निर्वाचन आयोग के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है तो निश्चित रूप से जो है ये चिंतनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिहार के हैं तो हम बिहार का निवासी हैं, हम साबित करना चाहते हैं कि हम यहाँ का नागरिकता है। सरकार इसके लिए मुद्दा उठाई है। वोटर आईडी कार्ड जब हम लोग बनाए थे तो आधार कार्ड दिए थे, लेकिन लेकिन इसमें है क्या ना कि इसमें अभी जो लिया जा रहा है तो इसमें आधार कार्ड को नहीं लिया जा रहा है, मान नहीं लिया जा रहा है। अभी ऐसा है कि बहुत से व्यक्ति का 2-3 जगह नाम है और यहाँ ही वोट दे रहा वहाँ वोट दे रहा, तो ये जो है ऐसे सच्चाई की परीक्षा हो रही है। एक ही जगह नाम रहेगा, बाप मर गया है तो ही उसके नाम पे वोट पड़ जा रहा है। आम जनता की बात किया जाए तो आम जनता इस रवैये से जो है ना ये मतदान से वंचित हो सकते हैं। इस चीज पर जो है सो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था। कहीं न कहीं जो वोट का जो मतदाताओं का जो परसेंटेज है उसको कम करने की कोशिश किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक में है, उसके पहले जो है वोटर आईडी कार्ड के लिए काफी तरह का प्रूफ लिया जा रहा है। और सिर्फ बिहार में ही क्यों, इसी सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हम अभी गांधी मैदान में मौजूद हैं। ये लोगों से इसके बारे में बातचीत करते हैं। सही हो रहा है या नहीं, गलत हो रहा है या फिर सही हो रहा है? ये सही हो रहा है। हाँ, तेजस्वी चाहेंगे तो वो भी कर सकते। बयान दिए हैं कि हम अपनी वाइफ का कैसे वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे, तो कैसे बाबू, जैसे सबका बन रहा है, जन्म प्रमाण पत्र है उससे बनवा सकते हैं। उनका तो यहाँ का नहीं होगा ना, वो तो दिल्ली की है तो वहाँ का दिल्ली के तो दिल्ली में जन्म हुआ नहीं, इनका पति का तो है ना, है उनका वासी पति से शादी हुआ ना। शादी जब हुआ तो उसका तो जो पत्र हिंदू परंपरा से हुआ हो तो उसका तो अथी होगा, है उसके मुताबिक तो उनका बन जाएगा, है ये नहीं बनेगा? बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा? बहुत लोग बोल रहे हैं कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन पार्टी है वो बिक तो चुका है। बताइए। हाँ तो ठीक है, बिका हुआ मान लेते हैं कि बिक गया है। तो लालू जी के समय में बॉक्स अथी के पास नहीं रहता, घर में जाता था, उस समय कमीशन नहीं बिका था। आज कमीशन बिक गया, पहले जो बॉक्स घर में जाता था उस समय कमीशन नहीं बिका था क्या? इनको खाली सिर्फ है लोगों के दिमाग में जिंक फैलाना, इनके अलावा कुछ नहीं है। इनको MY के अलावा कुछ नजर नहीं आता है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आएगा इनको, विरोध के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, सही नजर नहीं आएगा। बतला रहे और राज्य में क्यों नहीं हुआ? अभी बिहार में जब बिहार विधानसभा चुनाव तो बिहार में ही क्यों होने लगा ये चीज? नहीं? बिहार में ही क्यों होने लगा? और अदर देश में राज्य में जो हो रहा है उन लोग का दिक्कत नहीं बुझा रहा है, इसमें नहीं हुआ। यहाँ दिक्कत इनको बुझा रहा है, इसमें होगा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? मतलब कुछ तो होगा ना। दिक्कत है वहाँ के विपक्षी को ये नहीं लग रहा कि ठीक है करा दो, उनको सही बुझाता है। ये विपक्षी हमारे बिहार वाले हैं कि इनका उल्टा ही नजर आता है, धरती उल्टा ही नजर आएगा, उनका सीधा धरती नजर नहीं है। कहाँ तक सही है? वोटर आईडी कार्ड जो है वो मतलब उसके लिए प्रूफ मांगा जा रहा है, तो सही है, उससे पता चलेगा कि हम बिहार के निवासी हैं। बिहार में जब बिहार विधानसभा इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को अफवाह फैलाया जाता है कि हाँ हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहारी हैं, इसलिए सरकार जनगणना कर रही है कि हाँ आप बिहारी हैं तो प्रूफ दीजिए, बिहारी हैं तो ठीक है। अदर दूसरे राज्य से आके अब यहाँ पे रह रहे हैं तो वो क्या? अभी तो संवैधानिक रूप से है कि जो भी आदमी 6 महीना के अंदर मेरे राज्य में रहता है तो निवासी वो है ही, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव बयान भी दिए हैं अपने फेसबुक अकाउंट पे कि अगर मतलब मेरी बीवी जो है वो बिहार की नहीं है और आधार कार्ड पे मेरा मतलब पहले उनका बन चुका था वोटर आईडी कार्ड, हम कैसे बनाएंगे? कहाँ तक सही है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बीवी है या किन्हीं को बीवी हो, रेतु का बयान है। वेतु का है, फालतू है, सब जाल है, सब फंसाया जा रहा है पब्लिक, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हम बिहार के हैं तो हम बिहार का निवासी हैं, हम साबित करना चाहते हैं कि हम यहाँ का नागरिकता है। सरकार इसके लिए मुद्दा उठाई है कि हम यहाँ के नागरिकता हैं। और राज्य में देख ले, बिहार में ज्यादा कूटनीतिक भरे हुआ है। यहाँ पर थोड़ा भी कुछ एगो हो तो अगला कंपटीशन वो उसके प्रति बोलेगा, वो उसके प्रति बोलेगा, तो ये सब यहाँ पर चलते रहता है, ये कोई अति नहीं। बिहार ऐसे भी बहुत अति पिछड़ा राज्य है, आप समझ बोलते हैं, चच्चा तो बोलते हैं, जो नीतीश कुमार है वो कहते हैं कि नहीं विकास हो गया है, जंगल राज्य खत्म कर दिए हैं। लालू जी के राज्य में जंगल राज था, अब तो जंगल राज भी खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, अभी भी जंगल राज है। जंगल राज जंगल राज ऐसा कुछ नहीं है। जंगल राज जो आदमी देखे प्रतिदिन यदि हो
आदमी शिक्षित बन रहा है तो शिक्षित तो कुछ विकासशील होगा ही। सरकार किसी का हो ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं है कि लालू यादव का ही है तो जंगल। हाँ, मगर था कि पहले कुछ ज्यादा आक्रोशित किया जा रहा था। अब सरकार नीतीश का आया तो कुछ इन्होंने बेहतर कुछ तो किया है, कुछ तो किया ही है। वोटर आईडी कार्ड में जैसे तरह तरह का डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कहाँ तक ये सही है? और सब राज्य में चुनाव हुआ तो नहीं हुआ, और जब बिहार में जो चुनाव आया तो तभी ये सब होने लगा। ये तो बिल्कुल, ये जो अभी वोटर आईडी कार्ड यानी कि इलेक्शन से पहले जो अभी जो पुनरीक्षण का जो एक कार्य जो चल रही है, हमें भी एक डाटाबेस जो है बीएलओ के द्वारा जो है सो दिया गया, जबकि अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए हैं। इस तरह का जो प्रावधान है अन्य राज्यों में नहीं हुए हैं। और निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव सुदूर देहात में, गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है सो जन्म प्रमाण पत्र अथवा जो अशिक्षित हैं, जो शिक्षा जिन नहीं लिए हुए हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें मतलब हो सकता है कि अगर इस तरह की जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है तो निश्चित रूप से जो है ये चिंतनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और खास करके जब वोटर आईडी कार्ड जब बनाया गया तो वोटर आईडी कार्ड जब हम लोग बनाए थे तो आधार कार्ड दिए थे, लेकिन इसमें है क्या ना कि इसमें अभी जो लिया जा रहा है तो इसमें आधार कार्ड को नहीं लिया जा रहा है, मान नहीं लिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये सही नहीं है और निश्चित रूप से इस चीज़ पर जो है सो निर्वाचन आयोग को जो है सोचना चाहिए। और जो पूर्व में जो मतदाता सूची है उसको ही अगर मानकर जो है अगर चुनाव में जो है सो मतदान होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ये अनुभव है। और सब जो बिहार से बाहर के जो लोग आए हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार से जो बाहर के लोग आए हुए हैं या सपोज डैट कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 2003 के बाद पटना आए हैं, तो वैसे लोग जो मतलब अलग अलग जिलों के हैं तो उनके पास अगर इस तरह जो मतलब जिस प्रकार की जो प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जो बोला गया है अगर उनके पास उपलब्ध नहीं है तो उनका भी जो है सो वो भी मतदान से वंचित हो सकते हैं। तो ये मतलब अनुचित है, उचित नहीं है, ऐसा नहीं। तेजस्वी यादव का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि फेसबुक अकाउंट पे उन्होंने बोला कि मेरी जो वाइफ है वो यहाँ की नहीं है, पहले तो आधार कार्ड से उनका जो वोटर आईडी कार्ड बन गया था और अब हम कैसे बनवाएंगे, अब हम क्या करेंगे। सीधे उन्होंने सवाल से ये मतलब ये जो सवाल है वो सरकार से किया है। बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी का जो कहना था वो 100% सही बोले हैं। और तेजस्वी यादव ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तेजस्वी यादव जी जैसा ही प्रॉब्लम। पॉलिटिक्स में खूब हो रहा है। हाँ, पॉलिटिक्स तो होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आम जनता की बात किया जाए तो आम जनता इस रवैये से जो है ना ये मतदान से वंचित हो सकते हैं। इस चीज पर जो है सो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था, सोचना होगा, इसको हटाना चाहिए। और इसे जो है सो आम जो जनता है निश्चित रूप से उसकी वोट की हकमारी हो रही है। कहीं न कहीं जो वोट का जो मतदाताओं का जो परसेंटेज है उसको कम करने की कोशिश किया जा रहा है, परसेंटेज कम किया जा रहा है। जी 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 जी, हमको लग रहा है कहीं न कहीं ये राजनीतिक यानी कि वर्तमान में जो सरकार है उसके द्वारा जो है कहीं न कहीं ये राजनैतिक ये हथकंडा जो है ये चुनाव आयोग जो है ये अपना रहा है। ये अनुचित है क्योंकि बिहार से बाहर जो है अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए हैं और इस तरह का कहीं भी नहीं हुआ है। अचानक चुनाव के समय ही इस तरह की जो ये खाना पूर्ति जो चुनाव आयोग के द्वारा जो की जा रही है ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये अनुचित है, ये गलत हो रहा है। जी बिल्कुल गलत हो रहा है। आपको क्या लग रहा है चाचा, जैसे चुनाव से पहले जो है वोटर आईडी कार्ड में तरह तरह का प्रूफ लिया जाता है और अलग राज्य में ये सब कुछ नहीं हुआ, अब जब बिहार में चुनाव है तभी ये हो रहा है। सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है। ये तो बोल रहे हैं गलत हो रहा है। एमपी के इलेक्शन में है राहुल गांधी ने आवाज उठाने था, महाराष्ट्र में उठाया था कि निष्पक्ष वोट होना चाहिए। अभी ऐसा है कि बहुत से व्यक्ति का 2-3 जगह नाम है और यहाँ ही वोट दे रहा वहाँ वोट दे रहा, तो ये जो है से सच्चाई की परीक्षा हो रही है। एक ही जगह नाम रहेगा, बाप मर गया है तो ही उसके नाम पे वोट पड़ जा रहा है।
इसलिए ये बहुत ही सही हो रहा है, सही जांच पड़ताल हो रहा है। जब आधार कार्ड जो है पूरे भारत देश में, जब आधार कार्ड एक आदमी का एक ही बन सकता है और सभी वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जब लिंक किया जा चुका है, तो निश्चित रूप से अगर एक आधार कार्ड से अगर 4 जगह पे अगर मतलब वोटर आईडी कार्ड लिंक है तो पहले उसको निरस्त किया जाना चाहिए। अगर आधार कार्ड पूरे भारत देश में अगर एक आदमी को अगर एक हो सकता है तो मतदाता कार्ड क्यों नहीं एक हो सकता है। निश्चित रूप से जो विभिन्न जगहों पे जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है ऑलरेडी आधार से लिंक है, और आधार से लिंक है तो जहां अगर मान लीजिए उनकी लोकसभा या विधानसभा से बाहर अगर वो उनका अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो ऑटोमेटिकली हट जाना चाहिए। तो इस तरह का जो है मतलब टेक्निक्स अपनाना चाहिए चुनाव आयोग को, और ये सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन का साजिश भी हो सकता है किसी पार्टी के थ्रू, मतलब किसी पार्टी को जिताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनाव नजदीक आते ही इस तरह का जो चुनाव आयोग का जो ये फरमान जो जारी हुआ है, ये 2 साल पहले भी किया जा सकता था, 3 साल पहले भी किया जा सकता था, 2024 में भी किया जा सकता था, लेकिन 2025 में चुनाव है, 4-5 महीने के बाद चुनाव है, और अभी से इस तरह की बिहार में से और भी बिहार में किया जा रहा है, जबकि ये पूरे मतलब इंडिया लेवल पे होना चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो है सो राजनीतिक लोगों को जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो लोग हैं, उनको लाभ के लिए जो है ये किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा।